ओ बृहदारण्यक उपनिषद प्रथम अध्याय चौथा ब्राह्मण प्रारंभ हो रहा है। आत्मा एव इदम अग्रे आसीत् पुरुषविदः सह अन्वीक्ष्य न अन्यत् आत्मनः अपश्यत् सह अहम अस्मि इति अग्रे व्याहरत् ततः अहम नाम अभवत् तस्माद् अपि एतर्हि आमन्त्रितः अहम अयम् इति एव अग्रे उक्त्वा अथ अन्य नाम प्रब्रूते यद् अस्य भवति स यत् पूर्वः अस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् पाप्मनः औषत् तस्मात् पुरुष औषति। बड़ा अच्छा प्रसंग आ रहा है। इस प्रकार के प्रसंगों को पीछे भी आपने सुना है, थोड़ा थोड़ा अंतर करके बताया जा रहा है। प्रसंग है सृष्टि की रचना, प्राणी जगत की रचना, प्राणियों की रचना, ये प्रसंग है। थोड़ी सी भूमिका मैं आपके सामने रखता हूं। जो परमपिता परमात्मा ने सृष्टि बनाई, ये बोलते हुए मैं आपके सामने अनेक बार आया हूं कि सभी पदार्थों को बना दिया परमात्मा ने। वृक्ष, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, नदी, गाय, भैंस, बकरी, जो कुछ भी है सब कुछ बना के तैयार किया। और अंत में, सबसे अंत में मनुष्य को भूमि के अंदर जो गर्भ बनाए थे, जिसमें से परमात्मा ने उन मनुष्यों को 25-25 साल के मनुष्यों को बाहर निकाला, स्त्री पुरुषों को। ऐसी बातें आपके सामने मैंने प्रस्तुत की अभी तक। अब आप देखिएगा, एक जगह एक मनुष्य बाहर निकल के आया पृथ्वी से, धरती से। अब वो अपने आप को देख रहा है, ऐसे चारों ओर नजर घुमा करके देखा, उसको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि उसको तो बोध हुआ ही नहीं अभी तक। बोध तो जब 4 ऋषियों को परमात्मा वेद का ज्ञान देगा, फिर वो चारों मिलकर के किसी एक व्यक्ति को पढ़ाएंगे, फिर वो एक व्यक्ति औरों को देंगे, फिर धीरे धीरे करते 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 कुछ तो समय लगेगा ना। आप सोचिएगा, कुछ तो समय लगेगा ना। और वो जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को थोड़ी सी आप अलग करके रखिएगा। और जैसे धरती से बाहर निकला मनुष्य, उसको कोई भी नजर नहीं आ रहा है। उस परिप्रेक्ष्य को, उस अपेक्षा को ध्यान में रख करके अब थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे तो आपको आसानी से आगे की बहुत सारी बातें समझ में आ जाएंगी। कहते हैं आत्मा एव इदम अग्रे आसीत। अग्रे, सबसे पहले, आत्मा एव इदम अग्रे आसीत। अग्रे, सबसे पहले, आत्मा एव इदम, ये जो आत्मा है, ये एक आत्मा ही था और कुछ तो नजर ही नहीं आ रहा है।
आत्मा का मतलब वो कैसा आत्मा? पुरुषविधः, वो पुरुष के रूप में है, शरीरधारी के रूप में। पुरुषविधः, वो एक पुरुष के रूप में, एक शरीरधारी के रूप में है। तो जो शरीरधारी के रूप में है, तो अग्रे सबसे पहले आत्मा एव इदम आसीत। ये जो है, ये आत्मा का मतलब है मनुष्य के रूप में, पुरुषविदा, पुरुष के रूप में वो अकेला ही था और उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है। सह अनुवीक्षा, उसने कुछ विचारा। अब आपके मन में आया कि कैसे विचारेगा, उसको तो बोध ही नहीं है। ऐसा तो है नहीं, कुत्ते को बोध है जी, गधे को, कुत्ते को, भैंस को, गाय को कुछ बोध है? पैदा होते ही, बाहर निकलते ही कुछ तो उसके मन में आएगा ना, देखेगा, कुछ तो देखेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि उसको बिना बताए, बिना बोध कराए उसको कुछ नहीं पता। अल्पज्य है, हम मान लेते हैं, पर अल्पज्य का ये अर्थ नहीं कि कुछ भी बोध ना हो। कुछ तो एहसास करेंगे हम। ज्ञान विज्ञान नहीं है हमारे पास में, जानकारी नहीं है, इंफॉर्मेशन नहीं है, ये सब सही है, लेकिन कुछ तो अनुभूति होगी ना। तो उसी अनुभूति में, उस अल्पज्यता में, कम जानकारी में कुछ तो विचार करेगा ना। तो यही कहा जा रहा है सह अनुवीक्षा, उसने बड़े ढंग से सोचा भी क्या है, कुछ मैं कहाँ हूँ, कैसा हूँ, ये क्या जो सृष्टि देख रहा है वो सब कुछ का मतलब है कोई प्राणियों को नहीं देख रहा है, बस देख रहा है चारों ओर जो भी कुछ है, अचंबा सा लग रहा है। तो अनुवीक्षा, उसने बड़ा विचार किया। विचार करके क्या सोचा, उसके मन में आया क्या है, न अन्यद आत्मना अपश्यत, आत्मना अपने आप से, अन्यत कुछ और दूसरे को, न अपश्यत नहीं देखा उसने, अपने से भिन्न किसी और को देखा ही नहीं है। जैसा मैं हूं, मतलब पुरुष के रूप में जब वो बाहर निकल के आया तो अपने जैसा किसी दूसरे को बिल्कुल नहीं देखा उसने। तो इसलिए कहा जा रहा है कि न अन्यत आत्मना अपश्यत, आत्मना का मतलब अपने आप से, अपने आप से अन्यत कोई दूसरा, न अपश्यत नहीं देखा, अपने आप को देख रहा है, बाकी किसी और को देख नहीं पाया। सह अहमस्मि इति अग्रे व्याहरत, सह उसने सोचा, अहम अस्मि मैं हूं। संस्कृत में अहम अस्मि, अहम का मतलब मैं, अस्मि का मतलब हूं, अहम अस्मि मैं हूं। बस उसको यही अनुभूति हो रहा है, मैं हूं, बस मेरे अलावा तो कुछ और है ही नहीं है, उसको कोई दूसरा मनुष्य दिखाई नहीं दे रहा। तो इसलिए उसने सोचा स अहम अस्मि, मैं तो मैं हूं, ऐसा उसको अनुभूति हुई है। इसलिए जो सबसे पहले आदमी बाहर निकल करके उसको जो अनुभूति होती है, अहम अस्मि मैं हूं, ये अनुभूति होती है। अच्छा, ये तो 25-25 साल के नौजवान जो पैदा हुआ उसको हुआ, तो क्या आज जो छोटा सा बच्चा पैदा होता है, माँ के गर्भ से बाहर निकलते ही क्या करता है, आवाज करता है, रोता है, कुछ तो करता है ना, रो लेता है वो। अब वो जो छोटा सा बच्चा वो तो रो लेता है, फिर उसको दूध पिलाया जाता है, जो भी कुछ करते हैं उसके लिए, जो भी प्रक्रिया करते हैं आप सब जानते हैं, वो सब करते हैं, लेकिन उसको कुछ तो अनुभूति होती है ना, अनुभूति तो होती है ना। ये तो आदमी है, 3 किलो का है, सफिशिएंट है जी 3 किलो का, मतलब इससे तो कम नहीं होना चाहिए, कम से कम, मतलब ज़्यादा हो, थोड़ा सा ज़्यादा हो तो कोई बात नहीं, कम से कम 3 किलो का हो। अब ये तो 3 किलो का है। एक छोटा सा कीड़ा पैदा होता है और जैसे ही वो बाहर निकल के आता है, या अंडे में से एक मुर्गा मुर्गी कोई भी बच्चा चूजा जो भी बाहर निकल के आता, उसको भी तो कुछ अनुभूति होती है, आखिर उसके अंदर आत्मा है, वो हमें बता नहीं सकता, हमें एक्सप्रेस नहीं कर सकता, हमें एक्सप्लेन नहीं कर सकता, कुछ तो अनुभूति होती है। हाँ मैं हूँ, कुछ तो अनुभूति होती है उसके अंदर, जो भी अनुभूति होती है होगी ना, आप समझ सकते हैं, होगी। इसलिए वो अपने आप को बचाने का प्रयास करते हैं। आप में से जितने भी योग पढ़े हैं, योग दर्शन, वहाँ एक प्रसंग में आता है कि बिना स्मृति के ये डर कैसे पैदा हुआ, आपको डर कहाँ से हो रहा है आपको। अगर आप डरते हो
आपको किसी ने बताया नहीं, कोई उपदेश नहीं मिला, कुछ नहीं पता, अभी अभी उत्पन्न हुआ कीड़ा है या कीड़ी है, अभी अभी उत्पन्न हुए कीड़े को भी भय लग रहा है। उसने कभी देखा ही नहीं भय को, कभी नहीं देखा, सुना नहीं, कुछ नहीं, फिर भी उसको डर लग रहा है। ये डर बिना पिछले जन्मों में अनुभव किए बिना आज उसको डर कैसे लगेगा? कीड़े को भी डर लगता है। डर का मतलब अनुभूति तो हो रही ना भय का। तो जब भय का अनुभूति होती है तो किसको होती है भय का अनुभूति? आत्मा को होती है। तो आत्मा अपनी अनुभूति तो कर ही रहा है वहां पर, भले कीड़े में है, गधे में है, सुअर में है, मनुष्य में, कहीं पर भी है, इतनी तो अनुभूति होगी उसको, आत्मा को। तो जब कृमियों को भी हो रही है अनुभूति तो आदमी को क्यों नहीं होगी? और ये तो बहुत बड़ा आदमी है, 25 साल का पैदा हुआ है, और वो जैसे बाहर निकल के देखा मेरे से अलावा और कोई दिख नहीं रहा उसको, तो उसको ये अनुभूति हुई मैं तो हूँ, अपने एग्जिस्टेंस को, अभी अपने एग्जिस्टेंस को तो, अपने अस्तित्व को तो अनुभव तो कर ही रहा है ना वो व्यक्ति, हाँ मैं हूँ। तो इसलिए उसको कहा सबसे पहले उसको अहम की अनुभूति हुई, इसलिए कहा है अहम अस्मि इति अग्रे व्याहरत। व्याहरत, सबसे पहले उसने अहम अनुभूति को सोचा या विचार किया। व्याहरत का मतलब है व्यवहार किया अपने आप के लिए। ततः, तब से लेकर के, अहम नाम अभवत, तब से लेकर के ये अहम नाम आया है हमारे सामने। हाँ मैं सब, जिसको भी देखो हर कोई व्यक्ति मैं कहते रहते हैं। पति पत्नी के सामने कहता रहता है मैं, और पत्नी भी कहती रहती पति के सामने मैं, सब लोग मैं करते रहते हैं। तब से लेकर के आज तक करते हुए यही बात कही जा रही है। तस्माद, इसी कारण से, अपि एतर्रि, तस्मात, तब से लेकर के, एतर्रि, अब तक, आमंत्रितः, यही बोला जाता है सबके द्वारा। क्या बोला जाता? अहम अयम इति एव अग्रे उक्त्वा, अहम इति एव अग्रे उक्त्वा अथ अन्य नाम प्रब्रुते। बहुत अच्छी बात कही जा रही है। तो तब से लेकर के आज पर्यंत जब किसी को, हाँ जी कौन, मैं सबसे पहला मैं बोलता है। जैसे डोर के बाहर आप खड़े हो और आप अंदर हो और बेल बजा दिया, अब खोलना नहीं चाहते हैं, और वो आजकल वो दूरबीन जैसा लगा रहता है ना डोर में, वो भी नहीं है मान लीजिएगा। मतलब बाहर के लोगों को देखने के लिए भी कुछ लगाते हैं ना लोग घर के दरवाजों के ऊपर, मतलब बाहर के लोगों को देखने के लिए। मतलब अंदर वाले बाहर के लोगों को देख सकते, बाहर के लोग अंदर को नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो वो है नहीं है, लेकिन डोर कटकट तो किया है, आवाज किया है, बेल बजा है, कौन, मैं। फिर सबसे पहले मैं बोलता है, फिर उसके बाद में क्या बोलेगा? अपना नाम बोलेगा जो भी है। अच्छा, वैसे ही आप आपस में कहीं फंक्शन में, किसी और जगह पे जहाँ भी लोग इकट्ठे रहते हैं, जहाँ आप गए, तो हाँ जी आप कौन, मैं सबसे पहले मैं बोलेगा, फिर उसके बाद अपना नाम जो भी बोलेगा। तो हर आदमी के जबान से मैं तो निश्चित रूप से निकलता है। तो इसी बात को कहा जा रहा है तस्माद अपि एतर्रि, तब से लेकर के, आदि सृष्टि में जब सबसे पहले उसने जो अनुभव किया, तस्मात, तब से लेकर के, अपि एतर्रि, आज तक, आमंत्रिता, यही बोला हुआ आता जा रहा है। क्या? अहम इति एव अग्रे उक्त्वा, आज भी वो क्या कहता है? अहम इति एव अग्रे, सबसे पहले वो अहम, मैं, ऐसा बोल करके, उक्त्वा, ऐसा बोल करके, अथ अन्य नाम प्रब्रुते, अब दूसरा जो भी नाम उसका है, राम, श्याम, जो भी नाम व्यक्ति का होता है, वो फिर वो नाम बाद में बोलता है। सबसे पहले अहम बोलता है, अर्थात सबसे पहले मैं बोलता है। हिंदी में तो मैं, और संस्कृत बोलने वाले अगर कोई हो तो सबसे पहले अहम बोलेगा वो। यद अस्य भवति, जो भी उसका नाम होता है, जो भी माता पिता ने, उसने, जिस किसी ने भी उसका नाम रखा है, फिर उस नाम को, यद अस्य भवति, जो भी उसका नाम होता है वो बाद में बोलता है। स यत् पूर्वः अस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् पाप्मना औषध। अब कहा जा रहा है सह, वो जो आदमी है, जो पुरुष है,
उसके लिखा यत पूर्वा, सबसे पहले उसने क्या किया है, अस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् पापमना, अस्मात् सर्वस्मात् अपने से, अस्मात् का मतलब है इस, सर्वस्मात् सब प्रकार से, सर्वान् पापमना सभी पापों को औषध हटा दिया था उसने। और जब सबसे पहले जब आदमी आता है उसके अंदर क्या पाप है, कुछ भी नहीं है, पापों को हटा करके ही तो आ रहा है। मनुष्य बना ही तो इसका मतलब किसी पुण्य कर्म के कारण से तो आया है, पापों के कारण से तो पुरुष शरीर कहाँ से मिलेगा उसको, मनुष्य शरीर कहाँ से मिलेगा। मतलब पुण्य होने चाहिए, मतलब पुण्य के बिना नहीं आ सकता। ये इस पर फोकस करिए, आप इस पर फोकस मत करना, नहीं तो उल्टे चलेंगे आप। हाँ, उल्टे नहीं चलना, चौधरायन की तरह नहीं चलना है। हाँ जी, आधा गिलास भरा हुआ है ले लो, नहीं आधा खाली तो है, अरे भाई खाली पर मत जाओ, आधा भरा हुआ है नहीं है ये बोलो, भरा हुआ ना आधा गिलास, आधा गिलास भरा हुआ, भरे हुए पर ध्यान दो ना, आधा खाली है क्यों देख रहे हो आप। तो ऐसे ही यहाँ पर ये देखिए आप कि जैसे वो आदमी बाहर आया है तो किस कारण से आया, मनुष्य बना किस कारण से, पुण्यों के कारण से बना है ना, या पापों के कारण से बना है। मनुष्य पापों के कारण से बनता है या पुण्य के कारण से बनता है। जब पुण्य के कारण से बना है तो पाप हटा के ही आ रहा है ना। अब हटाए तो कहाँ जी पूरे पाप कहाँ हटते हैं, ये मत देखना, अरे कम से कम आधे पाप तो हटाए उसने। आधे पाप आधे पुण्य हैं तो फिर मनुष्य बनता है, ऐसा आप सुनते हुए आ रहे हैं ना। तो आधे पाप तो हटाया, एक ओर से पाप हटाया और पुण्य ले आया, तो पुण्य के कारण से तो पाप तो हट गया। तो यही कहा जा रहा है यत पूर्वा, सबसे पहले अस्मात् सर्वान्, अस्मात् सर्वस्मात् सर्वान् पापमना, इस संपूर्ण रूप से सभी पापों को उसने औषध हटाया है। सबसे पहले उसने पापों को हटाया। तस्मात् पुरुष औषति, तस्मात् इसी कारण से ये पुरुष, ये जो पुरुष है औषधि, पापों को जलाने वाला होता है, पापों को हटाने वाला होता है। पापों को औषधि का मतलब है जलाना या हटाना, दूर करने। तो पुरुष होता ही पापों को दूर करने वाला है। हम पुरुष बने इसलिए क्योंकि पापों को दूर करना है, हमें पापों को हटाना है, ऐसे समझना चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं। सह अभिभेद, सह अभिभेद तस्माद् एकाकी विभेति, सह ह अयम ईक्षांचक्रे यत् मद अन्यत् न अस्ति कस्मात् नु बिभेमि इति ततः एव अस्य भयं वीयाय कस्माद् ह अभिष्यत् द्वितीयाद् वै भयं भवति। बड़ी अच्छी बात कही जा रही है, भय को भी थोड़ा समझने का प्रयत्न करिएगा। सह अभिभेद, अभिभेद का मतलब है डरा। सह वो जो आदमी है, वो मनुष्य जो है, अभिभेद उसको बहुत डर लगा। क्यों डरा जी, कोई है ही नहीं, अकेला हूं तो डर तो लगेगा ना, उसको भय तो लगेगा। तो इसलिए कह रहे हैं तस्माद, इसी कारण से एकाकी विभेद, इसलिए जब अकेला जब कभी भी होता है, आज भी अकेला कुछ नहीं है। मैं अक्सर उदाहरण देता रहता हूं आप लोगों को, डरो मत कि किसका नाम ले लूं आप में से, चलो रेणु जी का ले लेता हूं। अब केवल दिल्ली में रेणु जी अकेली है, कोई आदमी नहीं, कोई पशु नहीं, पक्षी नहीं, कीड़े मकोड़े कुछ नहीं है, केवल अकेले व्यक्ति है, बस कुछ भी नहीं है। मानो कल्पना करके देखो, अकेला अपने आप, जो भी दिल्ली वाले हैं, मैं सबका नाम क्यों लूं, अपने आप सोच के देखिएगा, आप अकेले ही वो दिल्ली में, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं है। दिल्ली केवल नहीं है, कोई फरीदाबाद में है, कोई गुजरात में है, कोई चंडीगढ़ में है, कोई जालंधर में, कोई जहाँ जहाँ से आप लोग हैं, अपने अपने शहर को सामने रखो, मैं अकेला हूँ और कोई नहीं है, फिर देखना आपको डर लगेगा नहीं लगेगा।
ये तो छोड़ दीजिएगा, वैसे ही आपको ले जाए कहीं और अकेले को छोड़ दिया जाए और वहां कोई आदमी दिखाई ना दे, सुनसान हो, फिर देखो, मतलब आपके मन में है कोई तो है, ये तो है, लेकिन जो मैं उदाहरण दे रहा हूं वहां कोई नहीं है, 100% कोई नहीं, सबको हटा दिया, आपको अकेले को रखा पूरे नगर में, फिर देखना। अथवा आपको वैसे ही कहीं भी ले गए, अथवा आप स्वयं कहीं गए हो और अचानक ऐसा आपको दिखाई दे, कोई है ही नहीं, कोई दिखाई नहीं दे रहा, 1 मिनट निकल गया, 2 मिनट निकल गया, 3 मिनट निकल गया, 5 मिनट निकल गया, 10 मिनट निकल गया, 15 मिनट, आधा घंटा हो गया, एक भी आदमी आपको दिखाई नहीं दे रहा, फिर देखना आपको डर लगेगा नहीं लगेगा। तो इसलिए कहा जा रहा है एकाकी भी बेती, जब कभी भी आज भी व्यक्ति अकेला हो जाता है तो उसको तो डर लगता है। स अह अयम ईक्षाम चकार चक्रे, वह ह निश्चित रूप से, सह अयम ह ईक्षां चक्रे, वह ये जो व्यक्ति है वो डर तो रहा था, लेकिन फिर मन में सोचेगा, विचार तो करेगा ना। अब डर लग रहा है तो उस डर को दूर करने कोई तो उपाय आएगा ना उसके मन में। तो उसने ईक्षां चक्रे, उसने विचार किया क्या, यत् मद अन्यत नास्ति, अरे मैं अकेला ही हूं, मेरे से अतिरिक्त और कोई तो है ही नहीं यहां पर। थोड़ा समझने का सोच देखिएगा, आदमी का सोच बताया जा रहा है और अपने विचार को आप दो कि कई बार आप बिना मतलब दुखी होते रहते, बिना मतलब डरते रहते, बिना मतलब परेशानियां उठाते, बिना मतलब टेंशन में आ रहे होते, पता नहीं बहुत सारी बातें। किसी एक एग्जाम्पल के सामने रख करके, एक उदाहरण को सामने रख करके दुनिया भर के दुखों को हम लोग दूर कर सकते हैं। इसलिए शास्त्र होते हैं। शास्त्र हर बात नहीं बताएगा, हर विषय को नहीं बताएगा, हर इश्यू को सामने नहीं रखेगा, किसी एक इश्यू को, किसी एक विषय को तो ही रखेगा ना, उसको अपना करके फिर व्यक्ति आगे बढ़ता है। इसमें मैं आपको उदाहरण जरूर दूंगा और अनेक बार बोल चुका हूं, फिर बोल देता हूं। हमारे गुरुजी इस उदाहरण को अक्सर बोला करते थे जब विद्यार्थियों के सामने बैठते थे, जहाँ कहीं भी उपदेश में या कहीं भी जब बच्चे होते थे उनके सामने जरूर बोलते थे, चाहे घर में हो, चाहे प्रवचन बाहर किसी सत्संग में हो या कहीं पर भी, ये उदाहरण जब कभी बच्चे सामने आ जाते तो जरूर बताते, हाँ जी बच्चों बोलो, कैसी बुद्धि है आपकी, तेल बुद्धि है, रबड़ बुद्धि है या लक्कड़ बुद्धि है, बताओ। ऐसे हमारे गुरुजी बोला करते हैं। और यही बात मैं आपसे बोल देता हूँ, मतलब आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ, उदाहरण दे रहा हूँ, कभी बुरा मत मानना। और मान लीजिएगा अगर बुरा भी मान लोगे तो मेरा क्या होगा, मेरा कुछ नहीं होने का, मानते रहे ना बुरा, मेरा क्या बिगड़ेगा। खैर, हंसाने के लिए बोल दिया। तो वो बोलते थे कि आपकी बुद्धि कैसी है, बच्चों से बोलते थे, आपकी लक्कड़ बुद्धि है या रबड़ बुद्धि है या तेल बुद्धि है। फिर वो समझाते भी थे कि लक्कड़ बुद्धि क्या होती है, रबड़ बुद्धि क्या होती है और तेल बुद्धि क्या होती है। और सबसे पहले रबड़ बुद्धि के बारे में बताते हैं। बच्चे कैसे होते हैं, देखो लड़ना नहीं तो क्या करेंगे, सिर हिलाएंगे या मुंह से बोले हाँ जी नहीं लड़ेंगे। देखो गलत काम नहीं करना, अच्छा जी। जो जो उनको उपदेश करो, जो जो नियम बताओ, जो कुछ भी उनको सबके लिए हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी ऐसे करते। तो वो जो नियम है ना बताते जा रहे। रबड़ को क्या करो आप, फैलाते जाओ, पकड़ो ऐसे खींचो रबड़ को, खींचता जाएगा खींचता जाएगा खींचता जाएगा, जितना खींच सकते आप, जितना उसका सामर्थ्य है, ठीक है ना। तो ऐसे नियम बताते जाओ बताते जाओ बताते जाओ, तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बच्चे सब यही कहेंगे, हाँ जी ठीक है जी ठीक है जी। चाहे माँ बाप समझाएं, चाहे गुरु समझाएं, चाहे अध्यापक समझाएं, चाहे भाई समझाए, चाहे बहन समझाए या कोई भी समझा दे, बिल्कुल सामने वाले ये हाँ जी ठीक है जी ठीक है जी ठीक है जी, समझा दिया हो गया। उसके बाद वापस वहीं का वहीं, वही करना है उनको जो करना है, उनको लड़ना है, उनको गलत काम करना है। बच्चे तो बच्चे ही हैं, बता तो दिया था आपने, बताने के बाद भी फिर वही करना। तो रबड़ को खींचते जाओ, वापस रबड़ छोड़ दो खींच करके, फिर कहाँ आ जाएगा जी, जहां था वहीं पर आएगा ना वापस। तो ये होती है रबड़ बुद्धि। तो जिसकी रबड़ बुद्धि होती है उसको कितना ही उपदेश दीजिएगा,
हाँ, ये तो बच्चे की बात कर रहा हूँ मैं, अब आपकी बात करता हूँ। माँ जी, माता जी, क्यों चिंता करते हो? बिल्कुल चिंता मत करना, टेंशन लेने का ही नहीं, बिल्कुल। देर इज नो टेंशन, कोई मतलब ही नहीं है इस विषय में। कोई टेंशन क्या लेने की बात है, क्या चिंता करनी है? हाँ जी बेटा, ठीक बात है, आप सही कह रहे हो, वो है ये है, लेकिन टेंशन तो होती ही ना, या होता है ना, फिर वापस वहीं आएंगी। कितना ही समझाइएगा आदमी को, मानते हैं सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, सही कह रहे हो, बात तो सही है आपकी, वो है ये है, लेकिन करना वही है। इसका मतलब उस विषय में उस आदमी की जो बुद्धि है ना, कैसी है वो आप ही समझ लेना, रबड़ बुद्धि। ठीक है जी। लक्कड़ बुद्धि क्या होती है स्वामी जी? लक्कड़ बुद्धि समझाओ। देखो माता जी, देखो माता जी बहुत फास्ट है, मतलब बहुत जल्दी आगे दौड़ना चाहती हैं। धैर्य नहीं रखता है व्यक्ति। देखो माता जी, धैर्य रखो, मैं बताने के लिए ही तो बता रहा हूँ, मैं कहाँ जा रहा हूँ? बिना बताए तो नहीं जा सकता, बता ही रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, वो भी बता दूंगा। तो ये हो गई थी रबड़ बुद्धि आदमी की। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रबड़ बुद्धि के होते हैं। अब दूसरा प्रसंग आ रहा है लक्कड़ बुद्धि का। लक्कड़ का मतलब लकड़ी, लकड़ी जो भी आप समझ सकते हैं, लकड़ी तो लकड़ी होती है। आपको दरवाज़ा बनवाना है, कुर्सी बनवाना है, सोफ़ा बनाना है, जो भी बनाना, पहले ऐसे ही होते थे, आजकल तो सारा चेंज हो रहा है, लेकिन फिर भी लकड़ी का आज भी प्रयोग होता ही है ना। लकड़ी का प्रयोग तो होता है, बिना लकड़ी के प्रयोग किए कैसे रहेंगे? लक्कड़ बुद्धि क्या होती है कि मान लो लकड़ी में एक छेद कर दीजिएगा, लकड़ी में एक छेद कर दीजिए, छोटा सा छेद, फिर उसके बाद छोड़ दो। दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन देखो, महीने भर भी देख, महीने भर के बाद भी आ जाओ, महीने के बाद आके देखो, वो छेद उतना ही रहेगा या बढ़ जाएगा? वो जितना छेद किया उतना ही तो रहेगा ना, अपने आप कैसे बढ़ सकता है? कोई छूमंतर थोड़ा हो रहा है कि वो आपने छेद 1 इंच किया है तो 2 इंच हो जाए। छेद तो जितना किया उतना ही रहेगा। है होती है लक्कड़ बुद्धि। अब आपको समझ में आ गए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आए तो मैं बता देता हूं। किसी आदमी को बोल दिया, देखो ये जो आप खा रहे हो ना, ये गलत खा रहे हो, ऐसे नहीं खाना चाहिए। क्या खा रहे हो आप? क्यों मना किया जा रहा है? देखो आप दूध के साथ जो है आप आम खा रहे हो, ये गलत बात है, आम नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए? आयुर्वेद में लिखा है, सबसे पहले दूध के साथ क्या नहीं खाना चाहिए? सबसे पहले आम लिखा है, और आप मैंगो शेक बना बना के पी रहे हो। उसको समझ में आ गया, छोड़ दिया। और दूसरे दिन देखो तो केले के साथ फिर बनाना शेक बना के पी रहा है। मतलब एक बात बता दिया, अब वो समझ नहीं रहा है कि, या तो पूछ लेता जी, अगर आपने आम के साथ तो मना कर दिया था, या और किसके साथ, कुछ नहीं पूछ रहा है, मान लिया बात को, चल पड़ा। अगले दिन देखा तो बनाना शेक बनाने पी कर उसको मना किया, तो अगले दिन फिर वो एप्पल शेक बना रहा है, उसको मना कर दिया तो फिर दूसरा बना रहा है। अब जितना बताए उतना ही समझ में आता है आदमी को, उसके आगे नहीं समझ में आएगा। एक बात बताई तो 2 बात, 3 बात, 4 बात, उस प्रकार की बातों को नहीं समझने की उसकी ऐसी बुद्धि है। जितना बताए उतना ही समझता है, उसके आगे अपनी बुद्धि को चलाता ही नहीं है। ऐसा आदमी जो होता है वो लक्कड़ बुद्धि का होता है। एक विषय में बताए तो उसी जैसे बहुत सारे विषयों के बारे में भी उसको समझ लेना चाहिए, अपनी बुद्धि को दौड़ाना चाहिए। नहीं दौड़ाता आदमी, जितनी बात कही है उतना ही समझता है, उसके आगे बढ़ता ही नहीं, बुद्धि को बढ़ाता ही नहीं है। व्यापार में बेटे को बिठा दिया पिता ने, बेटा इस काम को ऐसा करना चाहिए, वो समझ गए उस काम को वैसा करना चाहिए। अब उस विधि को, उस जैसी विधियां बहुत सारी होती है ना, हर विधि थोड़ा बताएंगे आप, फिर वो जितना बताए उतना ही कर रहा है। कुछ दिन के बाद देखा तो सारे काम बिगड़े हो रहे हैं, फैक्ट्री में या अथवा ऑफिस में या जो भी है, तो इसको उसको हर बात बतानी पड़ रही है। तो पिता को लग रहा है ये कैसा बेटा आ गया, वो सिर पकड़ लेगा। लक्कड़ बुद्धि है।
जितनी बात बताए उतनी समझता, उसके आगे बढ़ा ही नहीं रहा अपनी बुद्धि को स्वयं। ऐसे लोग भी दुनिया में बहुत है। अब और आगे बढ़ते हैं जी। तीसरा है तेल बुद्धि। और तेल बुद्धि कैसी होती है वो समझ लीजिएगा। हाँ जी, लिखते हो ना, अभी लिख रहे हैं आप में से कोई कोई लिखते रहते हैं। जब हम बोलते हैं तो कुछ ना कुछ लिखते रहते हैं, आप संकेत करते। तो कलम तो है आपके पास लिखने के लिए, पेन तो है ना, और पेन है तो कागज भी है आपके पास में। कोई डायरी रखते हैं, कोई संचिका कॉपी रखते हैं, कोई रजिस्टर रखते हैं। एक काम करिएगा, जो भी कॉपी है आपके पास में लिखने, जिसमें आप लिख रहे हो, उसमें से कागज फाड़ दो और जाओ किचन के अंदर, और जाकर के जो भी तेल रखा होगा आपके किचन में, तेल तो जरूर होगा। हाँ, कोई घी से खाता है तो तेल भी रखता है, तेल से खाता है तो घी भी रखता है। भारत में रहने वाला आदमी सामान्य तौर पर उसको रोटी कपड़ा मकान मिलता है, उसको कोई कमी नहीं है रोटी कपड़े मकान, उसके घर में तेल ना हो ये कैसे हो सकता है? जाओ किचन में और कागज साथ में ले जाओ, और तेल में से थोड़ा सा तेल लेके एक बूंद उस कागज में डालो, टपक दो, टपका दो। क्या करता है वो तेल का बूंद? फैलता जाता, फैलता जाता, फैलता ही जाएगा। ये है तेल बुद्धि। एक बात बता दिया, बस फैल रहा है अपनी बुद्धि से, अपने आप समझता जा रहा है, और भी बातों को समझता जा रहा है। इसको कहते हैं तेल बुद्धि। तो अब अपने आप को देखो, आपकी तेल बुद्धि है, रबड़ बुद्धि है या लक्कड़ बुद्धि है, ये आपको समझना है। ठीक है जी, ये मैंने अनेक बार बताया है, आज भी बता दिया है आपको। इसलिए बताया है कि हम किसी न किसी विषय में तेल बुद्धि रखते हैं, किसी न किसी विषय में रबड़ बुद्धि रखते हैं, और किसी न किसी विषय में लक्कड़ बुद्धि रखते हैं। एक ही बुद्धि रखनी है हमको। हमारा टारगेट क्या होना चाहिए? तेल बुद्धि बनाना है अपने आप को। रबड़ बुद्धि तो बिल्कुल नहीं बनानी है। कम से कम लक्कड़ बुद्धि बना करके चलो तो भी कम से कम जितना छेद किया उतना तो रहेगा कम से कम। खैर, कहने का अभिप्राय है, हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए आप समझ लीजिएगा कि कहाँ चल रहे थे हम लोग। ये जो डर है ना, डर, भय, इस भय को समझाते हुए यहां पर बोला गया है कि यत् मद अन्यद नास्ति, मेरे अलावा और कोई है ही नहीं है, फिर डर किस बात का? यहीं से तो ये सारी बातें तेल बुद्धि, लक्कड़ बुद्धि, रबड़ बुद्धि की बात आई थी। जब मेरे अलावा कोई है ही नहीं, फिर मैं डर किससे रहा हूं? किस बात का डर हूं? मेरी बात को समझने का प्रयत्न करिएगा। उसको इतनी बुद्धि तो आ गई ना कि भाई अकेला हूं और कोई नहीं है, उसके दिमाग में कोई दूसरा आ ही नहीं रहा है, अकेला ही हूं। फिर डर लगा उसको। अब उसको डर लगाने के लिए उसने ईक्षान चक्र, उसने विचार किया, मंथन किया, अपने आप को समझने का प्रयत्न किया। तब उसको एक बात समझ में आ गई, ये यत् मद अन्यत् नास्ति, मेरे सिवाय और कोई है ही नहीं है। कस्मात् नु बिभेमि, फिर क्यों डर रहा हूं जी मैं? किस लिए डर रहा हूं मैं? भाई मेरे सामने शेर आ गया तो डरूं, बाघ आ गए तो डरूं, या मेरे सामने कोई दूसरा आदमी आ गया, अननोन पर्सन जिसको मैं जानता ही नहीं है, पता नहीं क्या कर डालेगा, तो डरूं। जब कोई है ही नहीं है, अकेला ही हूं, फिर डर किस बात का? समझने का प्रयत्न करो ना, क्यों डर रहे हम? चाहे अंधेरे में हो चाहे कहीं भी हो, ये क्लियर होना चाहिए। कोई है ही नहीं, तब की बात कर रहा हूं। अगर संशय मन में रख करके डरोगे तो फिर आपका डर जाएगा नहीं। इधर उधर मत भागना, मेरी बात को मिसयूज नहीं करना। कोई है ही नहीं उस परिस्थिति में बता रहा हूं मैं, तो फिर डरना नहीं चाहिए व्यक्ति को। इसलिए उसने कहा कस्मात् नु बिभेमि, मैं किस लिए डरूं जी? मेरे सिवाय तो कोई और है ही नहीं है, तो मेरे को नहीं डरना चाहिए। इति, ऐसा उसको समझ में आ गया। ततः एव अस्य भयम वीयाय, तभी उसका भय जो है वीयाय, हट गया, दूर हो गया। क्यों? कस्माद् ह अभ्येष्यत्, मैं क्यों अभ्येष्यत्? कस्मात्, किस कारण से? अभ्येष्यत्, हा का मतलब निश्चित रूप से। कस्मात् ह अभ्येष्यत्, मैं किस कारण से? हा का मतलब हा नहीं है, ही। कस्माद् ही अभ्येष्यत्, मैं क्यों डरूं? किस कारण से डरूं?
द्वितीयाद वै भयम भवति, दूसरे से भय होता है। मेरे सिवाय कोई दूसरा है तब मेरे को डर लग सकता है, जब दूसरा है ही नहीं है तो फिर मैं किस कारण से डरूं? मेरे को डरना ही नहीं चाहिए। ऐसा उसको समझ में आ गया। आगे बढ़िए। स वै नैव रेमे तस्मात् एकाकी न रमते स द्वितीयम ऐच्छत्। अब बड़ी अच्छी बात कही जा रही है। अब वो अकेला ही है जी। अपने आप को कल्पना करके देखिएगा कि आपको अपने अपने शहर में एक ही को रखा, बाकी सबको हटाया, कोई दूसरा आ नहीं सकता। आपके मन के अंदर बिठा दिया आपको अकेले कोई रहना, कोई नहीं आने वाला महीने भर के लिए। ठीक है, तो सह वही नैव रेमे। अब वो अकेला आदमी करेगा क्या? न एव रेमे, वो आनंदित नहीं हो रहा है। रेमे का मतलब है खुश होना है, प्रसन्न होना है, तृप्त होना है, संतुष्ट होना है, मस्त रहना, जिसको कहना है एंजॉय करना चाहिए। नैव रेमे, वो एंजॉय नहीं कर पा रहा है, अकेला ही है। क्या करेगा? क्या एंजॉय करेगा? मतलब सुख क्या ले पाएगा वो? इसलिए कह रहे हैं तस्माद एकाकी न रमते। इसलिए तब से लेकर आज तक जब अकेला जब कोई व्यक्ति हो जाता है, जिसके सामने कोई दूसरा है ही नहीं है, अकेला होता है, न रमते, फिर वो रमन नहीं करता है, वो आनंदित नहीं होता है, वो सुख नहीं ले पाता है अकेला आज भी। सद्वितीयम ऐच्छत्, फिर उसके मन में आता कोई दूसरा तो कम से कम एक तो हो जाए ना। इधर देखिए मेरी ओर, कम से कम एक तो दे दो ना हमको, अकेला क्या करूंगा, एक कम से कम। इसलिए कहा द्वितीयम ऐच्छत्, उसके मन में दूसरे की इच्छा हुई, एक दूसरा होना चाहिए मेरे साथ में। सह सह ह एतावत एतावान सह एतावान आसा, एतावान आसा, सह ह एतावान आसः यथा स्त्री पुमांसौ संपरिष्वक्तौ। कहते हैं सह, वो जो पुरुष था, जो आदमी था, जो ये सारे विचारों को मन में ला करके सोच रहा है, सह ह निश्चित रूप से एतावान आसा, वो इतना बड़ा था। एतावान का मतलब है इतना, इतना बड़ा था, इतना बड़ा था। यथा, जैसे कि, उदाहरण दे के समझा रहे हैं कि स्त्री पुमांसौ संपरिष्वक्तौ, जैसे एक स्त्री और एक पुरुष, उन दोनों को आप एक साथ खड़ा कर दो, मिला करके थोड़ा पास पास में। जो जैसे पति पति है, पति पत्नी है, जैसे एक दूसरे के सामने खड़े होकर उसको आलिंगन करा के रखिएगा, दोनों एक साथ रख दीजिए उनको। तो जैसे कि संपरिष्वक्तो, दोनों को बिल्कुल जोड़ करके रखा आपने, जैसे आलिंगन में जैसे जुड़े रहते हैं, ऐसे जैसे स्त्री और पुरुष दोनों को संपरिष्वक्तो, जैसे बिल्कुल जोड़ करके रखो। दोनों मिलकर के कितना होता है, उतना वो अकेला था, वो पुरुष जो ये विचार कर रहा है। तो अब आइए, स ह एतावान आसा, वो इतना था, मतलब इतना बड़ा था, जैसे कि यह था, जैसे कि स्त्री पुमांसो, स्त्री और पुरुष ये दोनों मिलकर के संपरिष्वक्तो, जैसे दोनों मिलकर के एक होकर के देखो तो कितने मोटे दिखाई देंगे, आकार प्रकार सब बढ़ जाएगा ना, दोनों को मिलाएंगे तो। उतना वो अकेले ही था। सह इमं एव आत्मानं द्वेधा अपातयत्, फिर उसने क्या कर दिया, जब मैं इतना बड़ा हूं तो मैं इतना बड़े होकर के क्या करूं? तो उसने कहा सह इमं एव आत्मानं, वो अपने आप को, अपने शरीर को ही द्वेधा अपातयत्, दो टुकड़े कर डाला। अपने आप को अकेला नहीं रखा, अपने आप को उसने दो टुकड़े बना लिया। ततः पति च पत्नी च अभवताम, तब से लेकर के अब तक पति और पत्नी दो हो गए। समझ में आ रहा है आपको? थोड़ा सा आपके मन में होगा कैसे आदमी अपने आप को दो टुकड़े करेगा, ये बात आ रहा होगा। ये तो समझाने के लिए, जब छोटे बच्चों को कथाएं सुनाते हैं ना, तो ऐसे ही तो सुनाएंगे ना, ये हमें समझना होगा। क्या समझेंगे जी हम?
बच्चों को जब कथाएं सुनाते हैं तो इसी प्रकार की कथाएं होती हैं ना, जैसे आजकल कॉमिक्स होती हैं और जो बच्चों के कार्टून होते हैं इसी प्रकार के तो होते हैं। छोटे छोटे बच्चों को आज भी उनको दिखाते हुए आप आजकल की कुछ माताएं क्या करती है, उनको किचन में काम करना, ऑफिस का काम करना, कुछ ना करना। अब बच्चा परेशान कर रहा है तो उसको क्या करते हैं, टीवी के सामने बिठा दिया, हाँ, रिमोट हाथ में पकड़ा दिया, कार्टून निकाल के रख दिया, अब तू ये देख भाई मैं अपना काम करती हूँ। होता नहीं होता है? तो आते जाते हम लोग भी देख लेते कार्टून को, हमें भी पता है उसमें होता क्या है। बच्चे पूछ लेते हैं ये क्या हो रहा है, सबसे पहले समझाना पड़ता है बच्चों को, फिर धीरे धीरे वो तेल बुद्धि बन करके फिर धीरे धीरे अकेले ही समझता जाता है। वो बच्चा बड़ा क्यूट होता है, बड़ा स्मार्ट होता है, बच्चा जो है खूब समझने लगता है। एक बार उसको किसी में इन्वॉल्व कर दो, वो अपने आप को ऐसी तेल बुद्धि बना लेता है छोटा बच्चा, वो फैलता ही जाता है, वो आदमी सब समझ लेता है। फिर एक दिन आपको पागल, आपको पता ही नहीं, ऐसे बोलता है, माँ को बोल रहा है पागल इनको पता नहीं। जैसे बड़े हो जाते हैं ना थोड़े थोड़े बड़े, फिर कहे पागल इनको क्या पता है, आई नो मेरे को सब पता है, मम्मा को कुछ नहीं पता है, पापा को कुछ नहीं पता है, ऐसा बोलने लगते। वही बच्चे जिनको उंगली पकड़ करके आपने चलाना सिखाया है, जिनको आपने नॉलेज दिया, हाँ, पर वो ऐसे तेल बुद्धि वाले हो गए कि वो आपको ही पागल ठहरा दिया। खैर, तो आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ है वो अकेला अकेले को समझ रहा था, उसको देखते देखते देखते, क्योंकि जब अकेला हो तो वही मोटा है, अकेला होता वही सब कुछ है ना जी। अपने आप को बड़ा मानो, उसको अपने आप कुछ भी मानो, उसके दिमाग में क्यों आएगा जी मैं छोटा हूँ, अकेला ही है, उसको छोटा होने का विचार मन में क्यों आएगा, या उसको दूसरे इस तरह का विचार कैसे आएंगे, अकेला ही है ना। मोटा अपने आप को मैं मोटा हूँ ये विचार आएगा, ना अपने आप को छोटा हूँ ये विचार आएगा नहीं, क्योंकि अपेक्षा से बड़ा होता है, अपेक्षा से छोटा होता है। वो अपेक्षा तो है ही नहीं आपके सामने, कोई दूसरा हो तभी तो आएगा। तो ये सब मन में विचार करते करते उसको लगा है मैं तो इतना हूँ, ऐसे विचार करते उसके सामने कोई स्त्री आ गई, मतलब कोई और एक मनुष्य आ गया, तो इसलिए अपने आप को दो पार्ट में कर लिया। अब उसका दिमाग जो है ना बदल गया थोड़ा, उसके सामने फिर स्त्री भी आ गई और स्वयं पुरुष तो है। तो अब तब से लेकर के आज तक जो है पुरुष जो है स्त्री के लिए, स्त्री पुरुष के लिए, फिर ऐसा देख करके हम लोग शादियां करके फिर पति पत्नी बनते जा रहे हैं। यही तो हो रहा है ना आज। तो उस समय में ऐसा था आदि सृष्टि में। तो जब एक सामने कोई आ जाए और वो भी स्त्री अपने से बिल्कुल अलग, पुरुष से अलग स्त्री आ जाए, तो उसके लिए अचंभित और इसके लिए भी अचंभित। तो अचंभित है तो मिल जाएंगे, आपस में मिल करके चर्चा करेंगे, मिल करके अपने आप को समझेंगे एक दूसरे को, फिर धीरे धीरे आगे पति पत्नी बन जाएंगे। यही बात यहाँ पर हमें समझना है। ऐसे नहीं समझना कि उसने अपने आप को दो टुकड़े कर दिया है, ऐसा कैसे कर सकता है। ये तो अभिधार्थ लगाएंगे तो ऐसे ही अनर्थ हो जाएगा। लेकिन इसका लक्षण लगाओ, इसका व्यंजना लगाओ जो आपको समझ में आता है। क्योंकि मैंने आपके सामने रखा था 3 प्रकार के वाक्य होते हैं। कोई कोई वाक्य अभिधा में होता है, जैसा लिखा वैसे समझना होता है। कोई कोई वाक्य होता है ये गंगा पे रहता है, ऐसा वाक्य भी होता है, तो उसको लक्षणा में समझना। गंगा पे रहता का मतलब है गंगा के किनारे रहता है, गंगा के पास रहता है, या जो भी आप लक्षण लगा के अर्थ लगा लो। कोई ऐसा भी वाक्य होता है, पति कह रहा है पत्नी से आप कहो तो चांद को तोड़ के लाऊं, तो ऐसा भी वाक्य होते हैं। तो उसका अभिप्राय समझना पड़ता है वो क्या कहना चाह रहा है। तो 3 प्रकार के वाक्यों में ये कौन सा वाक्य है जो ये कहा जा रहा है अपने आप को 2 टुकड़े कर दिया, उसमें एक स्त्री बन गई और एक पुरुष रहा। अब इसका अभिधार्थ लगा करके आप अनर्थ करना चाहते हैं, या लक्षणा या व्यंजना लगा करके सही ढंग से अर्थ लेना चाहते हैं, ये आपके हाथों में है। तो आगे बढ़ते हैं। तो पति और पत्नी हो गई जी। अभवताम तस्मात् इदम अर्धवृगलम इव स्वः। बड़ा अच्छी बात कहे, तस्मात्, तब से लेकर के अभी तक जब पति पत्नी सामने हो तो वो कैसे होते हैं जी, अर्धवृगलम। अर्धवृगलम, अर्धवृगलम का मतलब होता है आधा, आधे दल। आधे दल, दल समझते हैं, जैसे चना होता है ना, चना, उसको 2
फाड़ कर दीजिएगा, 2 फाड़, उसको दल कहते हैं। और संस्कृत में उसको कहते हैं द्विदल, द्विदलः। जैसे मूंग होता है ना, मुदगा, मुदगा मूंग होता है। आज मूंग दाल बनाइए, आज रात को मूंग दाल, तो साबुत बनाऊं या द्विदल बनाऊं? हमारे यहाँ संस्कृत में जब हम बोलते हैं तो वो प्रश्न करता है कि हाँ जी आज मूंग का दाल बनाना शाम को, तो मूंग का दाल का मतलब है साबुत मूंग का दाल बनाया जाए अथवा द्विदल बना जाए। द्विदल का मतलब टुकड़े, उसके आधा आधा फाड़ होते हैं ना, उसको दल कहते हैं। तो यही कहा जा रहा है यहाँ पर, तस्मात् तब से लेकर के इदम अर्धवृगलम इव स्वः, तब से लेकर आज तक जब पति पत्नी जब साथ होते हैं ऐसा लगता है ये दोनों मिलकर के एक हैं, मानो ये दाल के चने के दल के समान है। 2 फाड़ कर दो, दोनों को मिलाएंगे तो एक हो जाएंगे। तो ये इसलिए पत्नी भी कहती है जब पति कहीं दूर गया, हाँ जी आपका नंबर मेरा वो एक ही है, ऐसा बोल देती है। वो दूर चला गया पति, हम एक ही है। अथवा पत्नी थोड़ी सी दूर गई, हाँ जी आप नहीं, हम एक ही है, ऐसा बोल देते हैं। मतलब दोनों अलग अलग नहीं मानते अपने आप को, दोनों मिलके एक मानते हैं। और तो और क्या, पत्नी को बोल भी देते हैं अर्धांगिनी है ये मेरी अर्धांगिनी है, ऐसा बोल देते हैं ना, मेरा आधा भाग है ये, ऐसा बोल देते हैं। तो ये जो आधा भाग है ये तब से लेकर के चला आ रहा है, आज ही नहीं बोलते हैं, शुरू से बोलते हुए आ रहे हैं। तो दोनों मिलकर के एक हो रहे हैं, इसलिए कहा जा रहा है यहाँ पर अर्धवृगलम इवा, मानो ये आधे दल के समान ये है, दाल के या चने के या किसी भी के 2 फाड़ के समान हैं, 2 विभाग के समान हैं, ऐसा बोला जा रहा है। इति ह स्म ह याज्ञवल्क्यः, ऐसा इस बात को कोई छोटा मोटा आदमी नहीं बोल रहा है, इस बात को याज्ञवल्क्य ऋषि बता रहे हैं कि ये तब से लेकर अब तक ऐसी स्थिति में आ रहे हैं जब पति पत्नी होते हैं। पति अपने आप में पूर्ण नहीं है, पत्नी अपने आप में पूर्ण नहीं है, दोनों मिलकर के पूर्ण है। हाँ, इस बात को भी समझ लीजिए आप, इतने अहंकार में भी मत रहना है कि पति को ये सोचे मैं मर्द हूँ, इस अहंकार में नहीं रहना है, और स्त्री को इस अहंकार में भी नहीं रहना है मैं कोई कम नहीं हूँ। हाँ, दोनों गर्त में जाएंगे, फिर दोनों अति में जाएंगे, दोनों ही गलत रास्ते पे जाएंगे, रॉन्ग वे में चले जाएंगे। ना उसको गर्व करना है मर्दपन को लेकर के, अहम नहीं करना है। और आज पढ़े लिखे जो भी अच्छे काम करने वाली जो भी माताएं बहनें हैं, वो अपने आप को ऐसा ना रखें कि मैं उससे कोई कम नहीं हूँ, ऐसे इतना एक्सट्रीमली जाकर के गर्त में नहीं जाना है। दोनों को समझना है मेरे बिना उसका काम नहीं चलेगा, उसके बिना मेरा काम नहीं चलेगा। दुनिया चलती है दोनों से, हाँ याद रखना, अकेले से दुनिया नहीं चलती है, दोनों से चलती है। बस इतनी सी बात है कि एक आदमी जब दबाने लगता है वो हानिकारक है, चाहे वो स्त्री दबाए, स्त्री तो कोई दबाती है लेकिन मर्द ही दबाता रहता है ज़्यादा। तो कोई ना दबाए, ना पुरुष दबाए ना स्त्री दबाए, दोनों ही ठीक से समझ लें एक दूसरे को। जितना महत्व मेरा है उतना ही महत्व उसका है, उसके बिना मैं कुछ नहीं, मेरे बिना वो कुछ नहीं। अगर ऐसे दोनों समझ लें और ये अहंकार को छोड़ दें, बहुत अच्छे ढंग से गाड़ी चल पड़ेगी और सृष्टि भी ठीक रहेगी। ये समझने का प्रयत्न करिएगा। तो तस्मात्, इसीलिए नहीं, इति अस्म याज्ञवल्क्य, ऐसे याज्ञवल्क्य कहा करते थे। तस्मात् अयम आकाश स्त्रिया पूर्यते, तस्माद् अयम आकाशः स्त्रिया पूर्यते, इसलिए अयम आकाश, ये जो स्थान है, पुरुष के साथ में जो अवकाश है, ये जो पुरुष के साथ में जो अवकाश है उसको स्त्री पूर्ण करती है, अथवा स्त्री के साथ में जो अवकाश है उसको पुरुष पूर्ण करता है, अर्थात दोनों मिलकर के एक हो जाते हैं। जब दोनों दूर दूर हैं तो उसके पास में अवकाश है,
अवकाश का मतलब है खालिस्तान है। खालिस्तान बुद्धि से ले लो, खालिस्तान वस्तु से ले लो, खाली किसी से भी ले लो, मतलब वो अधूरी है, उसके पास अवकाश है। ये अधूरा है, उसके पास अवकाश है। पुरुष के पास में भी अवकाश है और स्त्री के पास में भी अवकाश है। इस बात को समझ लेना। अर्थात यहाँ अवकाश शब्द से वो समझना है कि मैं अधूरा हूँ। अब उस खालिस्तान को पत्नी भरेगी, या पत्नी ये सोचे मैं अधूरी हूँ, मेरे इस अवकाश को पति आकर के पूरा करेगा। ऐसा समझ करके चलेंगे तो उसी बात को कह रहे हैं, अयम आकाशा स्त्रियः पूर्यते। ये जो पुरुष के पास में जो अवकाश है, खाली है, उसको स्त्री के माध्यम से पूर्यते, उसको पूरा किया जाता है। पूर्यते एवं, पूरा किया ही जाता है, इसका और कोई ऑप्शन विकल्प नहीं है। ताम समभवत, तब जाकर के वो दोनों मिलकर के समभवत, वो फिर मिल जाते हैं। और समभवत ततः मनुष्याः अजायन्ता, तब जाकर के फिर नया जनरेशन आ जाता है, यानी आगे उत्पत्ति का क्रम प्रारंभ होता है। इसलिए कह रहे हैं ताम समभवत, उस स्त्री को लेकर के वो समभवत, वो उसके साथ जुड़ जाता है या संभोग करता है, ऐसा भी बोल सकते हैं, अथवा जो भी कह सकते हैं आप, जो भी बोल सकते हैं वो बोल करके आगे बढ़ सकते हैं। ततः मनुष्य अजायन्ते, उसके आगे फिर मनुष्य रीजेनरेशन जो है ना, आगे के आगे मनुष्य पैदा होते ही जाते हैं। इस बात को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। तो ये सृष्टि की संरचना जो है प्राणी को लेकर के यहाँ पर ये बातें कही गई है। अब किसी को कुछ पूछना हो तो पूछिएगा। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम जी। स्वामी जी, ये जो आपने बताया था कि वो दोनों अलग हो जाते हैं, तो उसका समझ में नहीं आया स्वामी जी। दो टुकड़े बना लेते हैं उसमें से, अपने में से, तो वो समझ में ये तो बताया था ना, एक कहानी के रूप में है। म्यूट करिए। ये तो एक कहानी के रूप में है। इसका अभिप्राय ये है कि वो अकेला अकेला ही था, तो वो अब अकेला ही है, तो उसके सामने मान लो अब इधर उधर घूमेगा फिरेगा, क्योंकि धरती से बाहर निकल के आया, अपने आप को अकेला ही समझ रहा था, चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिख रहा था, ये सारे विचार करते हुए इधर उधर दाएं बाएं तो चलेगा ना वो आदमी। फिर उसको उसके सामने एक स्त्री दिखाई दिया। अब वो स्त्री दिखाई दिया तो दो हो गए। अब इस दो को समझाने के लिए कहानी के रूप में ये समझाया कि वो अकेला था, उसके दो फाट हो गए, अब दो हो गए, एक स्त्री के रूप में, एक पुरुष के रूप में। बस इतनी सी बात तो समझना है। जैसे कहानियों में जब बताते हैं, बच्चों को कहानियाँ सुनाते हैं, इसी तरह तो सुनाते हैं, वैसा यहाँ पर भी बताया गया। अथवा आप यूँ समझ लीजिए, कहानी ना समझ करके इस रूप में समझ लेगा, यहाँ पर ये अभिधा में नहीं लिखा है कि उसके दो पार्ट हो गए, ये लक्षणा में लिखा है। अर्थात वो अब दो हो गए, अब अकेला नहीं है, वो दो हो गए। इसका ऐसा अभिप्राय समझ लीजिएगा, तो आसानी है समझने के लिए। ठीक है जी। जी हाँ जी जी, नमस्ते जी। जो पिछले मतलब पिछले उसमें ब्राह्मण में जी, वो जो बोला था ना, ध्यान पूछा था कि ध्यान को कहा तो उद्गाता बन, चक्षु को कहा तो उद्गाता बन, तो जी गायन किया। तो इसका क्या मतलब सारांश हुआ कि जिससे कि उनको पाप से दूर दिया? इसका सारांश ये है कि अब घ्राणेन्द्रिय तो गायन तो कर नहीं सकती है, वो क्या कर सकती है, वो गंध लेने लगती है, यही उसका गायन है। अब चक्षुएंद्रिय गायन तो नहीं कर सकती, क्या कर सकती है, वो रूप लेने लगती है। हाँ, श्रोत्रेंद्रिय जो है वो गा तो नहीं सकती, श्रोत्रेंद्रिय वो क्या कर सकती है, वो शब्दों को ले सकती है। ऐसा एक तो ये है। अब शब्द आ रहे हैं, रूप आ रहा है, गंध आ रही है, तो ये सब ले रहे हैं। तो अब ले रहे हैं तो अच्छा ही लेंगे ना हम लोग। लेकिन लेते लेते हमारे अंदर पाप जुड़ जाता है, तो पाप जुड़ जाता है तो हम गलत गंध भी लेने लगते हैं, गलत रूप भी लेने लगते हैं, गलत शब्द भी लेने लगते हैं। ये बताना चाहते हैं। आप जब देखेंगे, आप देखते तो जा रहे हो, अच्छा देखते जा रहे हो। अब देखते देखते पता नहीं, जो पूर्व जन्म के संस्कार कहिएगा, वर्तमान का प्रभाव समझिएगा, देखते देखते गलत भी देखने लगता है आदमी।
अब ये जो गलत देखने लगा ये पाप आकर के जुड़ गया आपको, ये कहना चाहते हैं। अब इस पाप को नहीं जोड़ना है अपने साथ में तो क्या करें, ये सारे उपाय बता ही दिया था। ठीक है जी। और किसी को? नमस्ते स्वामी जी। जी स्वामी जी, आज की जो ये कंडिका हुई इसको आश्रम व्यवस्था से जोड़ सकते हैं? कोई ब्रह्मचारी है, कोई वानप्रस्थी है और कोई सन्यासी भी है। तो इसमें तो ये गृहस्थ के लिए तो समझ में आता है, ब्रह्मचारी के लिए मानव से आचार्य हो जाएगा और सन्यासी के लिए परमात्मा शायद हो जाएगा, तो वानप्रस्थी के लिए उसका आदर्श हो जाएगा। उसको ऐसा जोड़ सकते हैं? नहीं, हर जगह तुक लगा के ऐसे नहीं जोड़ सकते हैं। तो यहाँ तो जैसा बताए इतना ही समझ लीजिएगा। शुरू में तो ये स्थिति ही रहेगी, वहाँ कोई वानप्रस्थी नहीं, वहाँ कोई सन्यासी नहीं, वहाँ कोई ब्रह्मचारी नहीं, वहाँ तो केवल पुरुष है स्त्री है, बस ये है बस। ये सब इसमें नहीं जोड़ना, पुरुष और स्त्री दोनों को मिला के समझना है। हाँ जी, हाँ जी, स्त्री और पुरुष को उत्पत्ति जहाँ हो रही है वहाँ उत्पत्ति को ही जोड़ना है ना। जहाँ व्यवस्था नहीं लगेगी भाई, जहाँ पैदा किया जा रहा है। हाँ, जब उत्पत्ति का प्रसंग चला रहे तो उत्पत्ति का ही प्रसंग चलाओ ना। वहां पर सन्यासी को ला करके उत्पत्ति को कैसे रोकोगे आप? वहां ब्रह्मचारी को ला करके उत्पत्ति को। हाँ जी, यहाँ उत्पत्ति का प्रसंग है तो उत्पत्ति को ही रखना है जी। ठीक है। हाँ जी, शेखर भैया कहाँ गए? हाँ, शेखर जी का ये है कि उनके पिताजी जो है बहुत वीक हो गए, थोड़ा सा उनको डाउट था, पता नहीं क्या होगा, तो इसलिए वो भारत आ गए अचानक। अच्छा। हाँ, उनके पिताजी बहुत वीक हैं शरीर से, मतलब कोरोना नहीं हुआ है, उनके बड़े भाई को तो कोरोना हुआ है, वो हॉस्पिटलाइज्ड हैं, आईसीयू में हैं, और उनके परिवार में कई लोगों को हुआ है, लेकिन उनके पिताजी बहुत वीक हो गए हैं। थोड़ा सा उनको बहुत ज़्यादा डाउट रहा है, तो इसलिए वो अचानक जो है भारत आ गए हैं। अब पिताजी की सेवा में लगे हुए हैं, इसलिए वो क्लास में नहीं आ पा रहे जी। धन्यवाद जी जी जी। नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी, नमस्ते जी। ये जो प्राण जो है वो मतलब वाणी बन जाता है, या वाणी जो है वो प्राण मतलब इस तरह से जो उनका मतलब संबंध है जी, तो उसको समाधि की अवस्था में प्रत्यक्ष करते हैं जैसे ऋषि लोग? नहीं, समाधि की जरूरत नहीं है, आज भी हम समझ सकते हैं ना। हर बात को समाधि से समझने की जरूरत नहीं है। तो जैसे आज अभी मैं वाणी से बोल रहा हूँ, बिना प्राण के बोल नहीं सकता। हाँ जी, तो वो तो सभी इंद्रियों के साथ है ना? हाँ जी, सभी इंद्रियों के साथ। हाँ, तो सभी के लिए बोला है, लेकिन हर बात नहीं बोली जाती, वो तेल बुद्धि लगा के हमको सबके साथ जोड़ना है जी। अच्छा ठीक। अब एक लोगो जैसा बन गया, हमारा एक सेंटेंस जैसा बन गए। जब भी ऐसी बात आएगी तो मैं यही बोलूंगा, तेल बुद्धि लगाओ और समझ जाओ। जी 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 जी, धन्यवाद जी जी। हाँ जी, हाँ जी। और किसी को कुछ पूछना है जी? विराम कर दूं? चलिए, अच्छी बात है। सभी को नमस्ते। नमस्ते स्वामी जी।